आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। इसका है जी पार्ट 4। ठीक है, रिएक्शंस विद वाटर। ठीक है, अब रिएक्शन विद वाटर फ्लोरीन है। फ्लोरीन का रिएक्शन होता है H2O के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ कि वाटर के साथ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कि जो सा फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन जैसे ही वाटर के साथ मिलता है ऐसे करके, ये देखिए ये फ्लोरीन है, ये वाटर के साथ मिला, ये वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये फ्लोरीन जो सा है इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है जी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है ना, शेयर किए हुए हैं ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑक्सीजन है दो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। नतीजा क्या निकलेगा, ये डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये भी डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल। ठीक है, समझ आ गई। अब जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, डार्क एंड कोल्ड स्टेट, डार्क स्टेट करेंगे और कोल्ड स्टेट करेंगे। डार्क क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन जो सा है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये क्या करेंगे आप, ये यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा थोड़ी सी एनर्जी खारिज होगी, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी खारिज होगी। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो एनर्जी ज़रूर खारिज होती है, बेशक थोड़ी हो। यहाँ पर भी थोड़ी सी एनर्जी खारिज हो जाएगी। ठीक है, और अभी जो उनसे हैं ये क्या बन गए हैं, ये सारे क्या बन गए हैं, ये रेडिकल्स बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स, बहुत रिएक्टिव हैं। ये फ्लोरीन है, ये इसके साथ जाएगा HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। को पता है कि ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है, ये कर लेंगे, शेयर कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो यहाँ पर HF बन गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसी तरीके से ये H है और ये H, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये भी बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दो फ्लोरीन के एटम्स ही क्यों लिए हैं, दो फ्लोरीन के यहाँ पर एलिमेंट्स ही क्यों लिए हैं और दो H2O के कंपाउंड्स ही क्यों लिए हैं। ठीक है ना, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, कोई वजह नहीं, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ एक ही है, इसके साथ तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दो फ्लोरीन के एटम्स लेंगे। जैसे यहाँ पर दो फ्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे ना, ठीक है ना, यहाँ पर दो फ्री रेडिकल्स मज़ीद बन जाएंगे फ्लोरीन के, और यहाँ पर हम एक और H2O मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है ना, H2O एक और मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर भी दो H2O मॉलिक्यूल लिए, एक और H2O मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो फ्री रेडिकल्स बने, ऑक्सीजन का भी एक फ्री रेडिकल बना। यह हाइड्रोजन इसके साथ जाके मिलेगा, HF बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन इसके साथ जाके मिलेगा, HF बन जाएगा। और ये जो सा ऑक्सीजन है ना, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ये वाले पहले वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O जो सा कंपाउंड है उसके साथ, उसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है उससे जाके मिलेगा और ये बन जाएगा ऑक्सीजन का एक एलिमेंट। ठीक है, और इस तरीके से 4 HF बन जाएगा, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन ये बन जाएगा। ठीक है ना, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट भी कह सकते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर 4HF मैंने आपको बता दिया कैसे बने हैं, और क्यों हमने दो H2 के मॉलिक्यूल्स ही लिए हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन गैस बनानी थी, इसलिए हम दो H2 के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और दो F2 के मॉलिक्यूल्स, दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के लिए हैं, वो भी पता चल गया होगा क्यों लिए हैं। ठीक है ना, सारा रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये तो रिएक्शन आपको समझ आ गया। डार्क एंड कोल्ड स्टेट क्यों रखा हुआ है, ठंडी जगह क्यों रखी हुई है, क्योंकि पता है हमें कि फ्लोरीन चूँकि छोटा मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 एटॉमिक नंबर होने की वजह से ये सारे एटॉमिक नंबर से कम है इसका एटॉमिक नंबर, इसी वजह से एटॉमिक साइज कम होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा जोर लगा के ये हाइड्रोजन के एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ओके, समझ आ गई। और ये कोल्ड स्टेट क्यों रखा हुआ है, कोल्ड स्टेट क्यों है भाई, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्या करेगा, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, जब जैसे ये जो सा है ये ब्रेक होगा, थोड़ी सी तवानाई खारिज होगी और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना, इस दौरान बहुत ज़्यादा लाइट की शक्ल में एनर्जी खारिज होगी, लाइट की शक्ल में।
हम ये लाइट जो सी है वो पता लगाना चाहते हैं कितनी खारिज होती है, इसलिए हम वो सारा सिस्टम अंधेरा रखते हैं ताकि हमें लाइट दिखाई दे। और कोल्ड स्टेट ही क्यों रखते हैं, वहाँ पर सर्दी क्यों होती है, सिस्टम को ठंडा क्यों रखते हैं, क्योंकि लाइट जो सी है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है ना। इसलिए हम सिस्टम को पहले से ठंडा करके रखते हैं ताकि जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो ना, वो सिस्टम जो क्या कर ले, उसको अपने अंदर जज़ब कर ले, सिस्टम अपने अंदर जज़ब कर ले, इसलिए हम पूरा सिस्टम कोल्ड रखते हैं, ठीक है। और लाइट ही क्यों हम यहाँ पर रखते हैं वो आपको पता चल गया है कि जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हाफ फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं ना, ये जो उनसे इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन की एनर्जी कम है, फ्लोरीन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अब एनर्जी यहाँ पर कम है, इसकी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, तो ये हाइड्रोफ्लोराइड जो सा होगा ड्यूरिंग, बस आपने ये याद रखना है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी खारिज होती है। एच और एफ जो सा है इनकी तब तक एनर्जी खारिज होती है जब तक फ्लोरीन की एनर्जी जो सी है, फ्लोरीन की जो सी टोटल एनर्जी है वो हाइड्रोजन के एटम के बराबर ना हो जाए, ठीक है, समझ आ गई। इनके जो सा ये, ठीक है ना, ये वाला जो सा कंपाउंड है ना, ये जो सा कंपाउंड है ये अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है और अपनी एनर्जी जो सी है, एक एटम की एनर्जी दूसरे एटम के बराबर रखना चाहता है, इसलिए एनर्जी खारिज होती है, ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी तब भी रिलीज होती है थोड़ी सी। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन भी यही करता है। क्लोरीन जो सा है ये इसका एक बॉन्ड है ये, ठीक है ना, और हाइड्रोजन है ये है जी H2O है, ठीक है ना। और यहाँ से जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, हमने थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की, सनलाइट प्रोवाइड की, तो सनलाइट की मौजूदगी में, गर्माइश की मौजूदगी में, गर्मी की वजह से यहाँ पर जो उनसे क्लोरीन के एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ये भी H2O के मॉलिक्यूल भी बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने शुरू हो कर देंगे। आपको पता है कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज रखता है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब ये जो उनसा पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, HCl बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पर भी HCl बन जाएगा, ठीक है। और HCl कह रहा हूँ, ठीक है ना, HCl नहीं बनेगा, ये O भी साथ में आएगा, ये जो सा O है ना ये भी आएगा साथ, हाइपोक्लोरस बन जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, पता चल गया। ये HO जो सा है उधर चला आया क्लोरीन के साथ, कैसे बना हुआ है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, और ये भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये क्लोरीन, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, समझ आ गई। इस तरीके से हाइपोक्लोरस एसिड बना। अब ये एसिड ही क्यों है, क्योंकि H+ आयन, और जब भी ये हाइपोक्लोरस एसिड टूटता है ना तो ये इन 2 आयन्स में टूटता है। जहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन्स टूटेंगे ना, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये देखिए 2 आयन्स में टूटता है, ये समझ आ गई आपको, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये इसकी ब्रोमीन प्लस H2O की। अब ब्रोमीन जो सा है इसमें भी ये देखिए, ब्रोमीन जो सा है, ब्रोमीन जो सा है, ब्रोमीन जो सा है, ब्रोमीन जो सा है, ये ब्रोमीन है, इसमें भी एक बॉन्ड प्रेजेंट है। और जैसे ही हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी की वजह से, ये हीट प्रोवाइड की हमने, हीट एनर्जी की वजह से ये भी बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा, और ये वाले बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद ये सारे जो उनसे हैं ये फ्री रेडिकल्स में तब्दील हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स में बदल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बन गए। अब फ्री रेडिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है इनकी। तो ये जो सा H है ना, ये इसकी तरफ चला जाएगा, HBr, क्योंकि पता है आपको ब्रोमीन जो सा है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो सा है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। 2.2 इसकी है
और ब्रोमीन की होती है कोई 2.96, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने ज़्यादा खींचा हुआ है, इसने दूसरे एटम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है, इसने दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचा हुआ है, दूसरे एटम को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से जो सा ये HO है, HO ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर देगा, ये HO है, ये H जो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। ये भी ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे इसने इसके साथ शेयर किया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो जैसे इसने इसके साथ शेयर कर लिया तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जैसे इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन के साथ, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। और आयोडीन और H2O है, ठीक है ना। आयोडीन और H2O है, ये क्यों नहीं रिएक्शन करते? क्योंकि जो सा आयोडीन है ना, क्या होता है कि ये क्यों नहीं रिएक्शन करते? क्योंकि आयोडीन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा H2O से, ठीक है ना, यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये जबकि सारे जो उनसे हैं ये रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको यहाँ पर क्यों नहीं रिएक्शन होगा? क्योंकि आयोडीन जो सा है ये ऑक्सीजन से ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसका एटॉमिक साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, 53 है एटम्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता ज़्यादा ताकत के साथ, ठीक है ना। ज़्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 है। तो ये ना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच नहीं पाता, तकरीबन चला ही जाता है ऑक्सीजन के पास आयोडीन। यानी कि जब भी आयोडीन क्यों नहीं रिएक्ट करता है H2O के साथ? रिएक्ट करता है लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, हमने कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमें इसे देंगे तब जाके रिएक्शन करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है ये स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 है, ऑक्सीजन की 3.44 है, ठीक है ना। जिसकी वजह से आयोडीन भाई कहता है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसके साथ मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करूँगा ना तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ना खींच ही लेगा तकरीबन, तो मैं क्यों अपना इलेक्ट्रॉन इसको दूँ ऑक्सीजन को, या अपने क्या पता ये ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रॉन अपने साथ ही जज़ब कर ले, ठीक है ना। तो ये आयोडीन डर के मारे नहीं करता ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसे पता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.44, इसकी 2.66 है, कुछ ज़्यादा ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपना रिएक्शन वो नहीं कर पाता। आयोडीन कहता है मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूँगा तो वो मेरा इलेक्ट्रॉन तकरीबन खींच ही लेगा, अपने पास ही चला उसके पास ही तकरीबन चला जाएगा आयोडीन का। तो इसलिए आयोडीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.78 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन को फ़ायदा हो रहा है जबकि आयोडीन को नुकसान हो रहा है। अगर एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा हो रहा है ना, तब भी ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आयोडीन को भी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीजन को भी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। और जब ऑक्सीजन उसे अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को आयोडीन के, तो फिर आयोडीन फिर क्यों करेगा रिएक्शन? वो एक नॉन मेटल है, उसकी तो सलाहियत ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, तकरीबन दे ही दे ऑक्सीजन को, ठीक है ना, ऑक्सीजन को दे ही दे तकरीबन, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करता है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस, आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता तकरीबन ऑक्सीजन को, ठीक है, ड्यू टू दे नहीं सकता, ना ही उसे शेयर कर सकता है, लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाता है आयोडीन के मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जिसकी वजह से आयोडीन कहता है जी मैं रिएक्ट नहीं कर सकता ऑक्सीजन के साथ,
ठीक है, क्योंकि ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, इसे भी इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसने भी इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अगर ये आयोडीन से इलेक्ट्रॉन चला ही जाएगा तकरीबन, तो आयोडीन अनस्टेबल महसूस करेगा अपने आप को, यानी कि अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, जिसकी वजह से क्या करता है, आयोडीन रिएक्शन ही नहीं करता है H2O से, ठीक है ना। अगर हम कुछ ना कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है ये केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ इसमें डालें, कुछ ना कुछ इसे दें ना चलाने के लिए, तो ये रिएक्शन ज़रूर करेगा आयोडीन, ये नहीं कि रिएक्शन करता ही नहीं है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये भी याद रखना। अब उसके बाद आगे है जी रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन का रिएक्शन है, वहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में, आपकी बुक में दिया हुआ है जी, ये CH4 है प्लस Cl2 है। जैसे ही ये Cl2 के CH4 जो सा है, ये है जी CH4, ये H2O है यहाँ पर, ये ठीक है ना, Cl2 क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है ये, ठीक है ना, ये Cl2 है। अब ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर हम 2 ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन जो से उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम। अब 2 ही क्यों ले रहे हैं, अभी हम पता चल जाता है। ये क्लोरीन है, 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा, पता है ना, ये प्लस है, इस पर भी प्लस चार्ज होता है, इस पर भी प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज, ये नेगेटिव 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 क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस पार्शल, इस पर नेगेटिव पार्शल, इसलिए HCl इधर आ जाएगा, ये प्लस जो सा है इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और HCl बन जाएगा, ठीक है ना। H जो सा है ये वाला H इसके साथ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि क्यों चार्ज आया पार्शल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 3.16, 2.2 इसकी है, 3.16 ये है, इसलिए पार्शल पॉजिटिव इधर, पार्शल नेगेटिव इधर, ठीक है। अब चूंकि ये दो एटम्स रह गए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना, तो CH2 रह जाएगा, तो CH2 में से हम ये 2 हाइड्रोजन को भी गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और क्लोरीन का एटम्स लेते हैं। ये क्लोरीन के एटम में हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कब ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये सनलाइट की मौजूदगी में बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स बन गए। ये तो मैंने वैसे ही चार्ज आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है ना, ये भी फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव और प्लस आप इसमें अट्रैक्शन का बाइस बनेंगे। इसलिए जो उनसे जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे ना तो हर कोई फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब ये H जो सा है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl, ये वाला H इसके साथ रिएक्शन करेगा, और फिर ये वाला H जो सा है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 जो से HCl के मॉलिक्यूल बन गए, HCl के मॉलिक्यूल 4 बन गए, समझ आ गई है। और ये जो सा कार्बन का हैलोजन है इसमें 4 हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, ये एक अनस्टेबल है कंपाउंड है, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर डॉट आना चाहिए क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनस्टेबल है, इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत है तभी जाके ये स्टेबल हो सकता है। हाइड्रोजन ने चूंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं इसलिए इसको अनस्टेबल छोड़ दिया, इसको कार्बन को, ये भी अनस्टेबल हो गए हैं। इसकी तो अनस्टेबिलिटी जो सी है क्लोरीन ने पूरी कर दी है, लेकिन कार्बन की अनस्टेबिलिटी कोई और पूरी करेगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। सनलाइट की रोशनी में ही क्यों रिएक्शन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन जो सा होता है ना ये, ठीक है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सूरज की रोशनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको हीट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ देता है। इसको रिएक्शन करने का शौक होता है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इसको अल्लाह ताला ने बनाया ही रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना, पैदा ही रिएक्शन करने के लिए किया है। लेकिन क्लोरीन जो सा है इसमें चूंकि 3.16 है इसका इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या है, इससे बहुत कम है, 3.1 कहाँ 3.1 कहाँ 4,
ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि ये इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक कर, इसको शौक नहीं है, इसको शौक दिलाने के लिए हम थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो। और जैसे ये फ्री रेडिकल में तब्दील होते हैं, फ्री रेडिकल तो वैसे ही बड़ा शौक होता है इन्हें, बहुत ही शौक होता है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने का, ये शौक होता है इसलिए ये रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपकी बुक में ये जो उनसे हैं कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ वहाँ पर लिखे हुए हैं, आप जाएंगे ना जो 10वीं क्लास में तब आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ कि क्या समझाया हुआ है आपकी बुक में। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं कि क्लोरीन जो उनसे है ना, क्लोरीन जैसे हम CH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में, यहाँ पर तो सनलाइट ब्राइट थी, हम डायरेक्ट दे रहे थे यहाँ पर हम थोड़ी सी फैला देंगे सनलाइट को, यानी कि शीशा रख देंगे उसके आगे। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक ना, आपने पढ़े होंगे। कन्वेक्स लेंस जो उनसा है वो रोशनी को ऐसे इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना, और कनकेव लेंस रोशनी को फैला देता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम फैली हुई रोशनी में रिएक्शन करते हैं। कनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके जो उनका दरमियान से ना ऐसे करके पतला सा होता है, ये क्या करता है, ये रोशनी को फैला देता है, ठीक है ना, रोशनी फैला देता है। ये हम ना फैली हुई रोशनी में ना ये रिएक्शन करते हैं क्योंकि इसके आगे लेंस रख देते हैं। लेंस क्या करता है, रोशनी को फैला देता है। रोशनी फैलने की मौजूदगी में, रोशनी जब फैल जाती है फिर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाते हैं CH4 के सॉल्यूशन में, मीथेन के सॉल्यूशन में क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाते हैं, तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनती हैं ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो उनसा होता है ना, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये 4 हैं इसके टोटल रिएक्शंस जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना, 10th में। मैं यहाँ पर आपको डिटेल से समझा देता हूँ। CH4 है, जैसे ही H बॉन्ड C है और इसके साथ रिएक्शन होगा किसका वाला, ये क्लोरीन का, ठीक है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पर जैसे ही हमने डिफ्यूज सनलाइट दी तो यहाँ पर जो सा है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमें पता है कि डिफ्यूज सनलाइट क्यों दी है, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसको शॉक नहीं होता। इसको शॉक में दिलाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्शन हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, इनके अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो बॉन्ड को ब्रेक कर दें। एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ओके, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे ये इसी तरीके से ये भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल्स जैसे ही बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सा एक H है ना, ये वाला एक H ये इस Cl के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, इस Cl के साथ मिल जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल होने की वजह से यहाँ पर HCl बन जाएगा, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पर पार्शल नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, साफ सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से ये बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर चूंकि सिर्फ यही बॉन्ड टूटेगा, ये भी मेरी बात याद रखना, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, मैंने गलती से लिख दिया, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ यही बॉन्ड टूटा, ये H गया उधर इस HCl के पास, HCl बन गया, और ये जो सा क्लोरीन है ये Cl के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो यार इसे, ठीक है, बस कह लो, बन गया। फिर इसी तरीके से ये बन गया ना, ये बन गया। अब उसके बाद हम एक और मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया, एक मॉलिक्यूल हमने वेस्ट कर दिया। अब हमने दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करवाया इसके अंदर, मिथाइल क्लोराइड के क्लोरोमीथेन के सॉल्यूशन में हमने दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का ऐड किया, हमने थोड़ी सी हीट दी, कौन सी वाली, डिफ्यूज्ड सनलाइट, लेंस रखा, सनलाइट यहाँ पर थी, सनलाइट जो उनसी ऊपर से हमने लेंस रखा सॉल्यूशन के ऊपर, लेंस रखा, लेंस ने क्या किया, सनलाइट की रोशनी को फैला दिया सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में फैला दिया, ठीक है ना। उस फैली हुई सूरज की रोशनी में हमने क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल ऐड करवाया मिथाइल क्लोरोमीथेन के सॉल्यूशन में, तो अब क्या होगा, ये भी टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल,
और यहाँ से ये 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। ये क्या करेगा, इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो उनसे है, ये इसकी जगह, ये हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ठीक है। ये ले लीजिए, ये देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये HCl का मॉलिक्यूल एक और बन गया। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बस आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। HCl का मॉलिक्यूल ये बन गया। और ये क्लोरीन जो सा ये वाला, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो ये क्या करता है, ये कार्बन में मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को की कमी को पूरा करने के लिए ये क्लोरीन आ जाता है। जैसे ये क्लोरीन आता है तो यहाँ पर क्या होता है, 4 बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को के साथ ये क्लोरीन शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। CH2 यहाँ पर क्या बनता है, 2 क्लोरीन के एटम्स, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया है डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ पर 2 है ना, डाई क्लोरोमीथेन, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब उसके बाद आगे हैं हम, यहाँ पर ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया ना, क्योंकि इसने भी रिएक्शन कर लिया और डाइक्लोरोमीथेन हमने दे दिया। अब हम एक और रिएक्शन, अब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल भेज दें सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब डिफ्यूज सनलाइट की वजह से ये भी टूट जाता है। अब यहाँ से अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो उनसा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाके मिल जाता है, ये वाला हाइड्रोजन जो उनसा है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये क्या करता है, ये शेयर कर लेता है। आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक एटम जो उनसा है वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। क्लोरीन का जो सा एटम है ये स्टेबल हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शेयर करता है, यानी कि ऐसे, ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऐसे करके शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इधर भी जा सकता है इसके एटम में भी, और ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इसके एटम में भी जा सकता है, ऐसे करके ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो भाई हो गया क्लियर, ठीक है ना, इसका तो काम ख़त्म हो गया। अब ये जो सा है ये क्लोरीन, ये इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा ये बड़ा क्लोरीन ऊपर आकर, समझ आ गई होगी, ऊपर आकर शेयर कर लेगा। जैसे ये शेयर कर लेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CHCl3, ट्राई क्लोरोमीथेन बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। और ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसके साथ शेयर कर लिया तो ये भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन के वैलेंस में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के भी वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब हमने डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल भेजा, क्लोरीन गैस का एक और मॉलिक्यूल भेजा। जैसे हम ये क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल भेजते हैं ना, तो डिफ्यूज्ड सनलाइट पड़ती है, लेंस लगाते हैं, लेंस की वजह से क्या होता है, लेंस क्या करता है, सूरज की रोशनी को फैला देता है पूरा सोल्यूशन में। तो यहाँ से ये क्या होता है, 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं। 2 फ्री रेडिकल्स जो उनसे होते हैं, एक तो फ्री रेडिकल इसके साथ चला जाता है, ये लो जी, ये चला गया फ्री रेडिकल इसके साथ, यानी कि यहाँ पर ये जो सा है एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसे करके एक बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, ये मेरी बात याद रखना। डिफ्यूज्ड सनलाइट पूरे सोल्यूशन में फैली हुई है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक कर सकती है, ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको, फैली हुई है ना। जबकि यहाँ पर सनलाइट जो सी थी वो पूरी मिल रही थी, पूरी मिल रही थी सनलाइट, पूरी सनलाइट मिल रही थी, यानी कि हमने सनलाइट की मौजूदगी में पूरी मिल रही थी। लेंस लूंस ने रुकावट कोई नहीं रखी थी, यहाँ पर रुकावट रखी है, लेंस रखा हुआ है जिसने सूरज की रोशनी को मज़ीद फैला दिया, जिसकी वजह से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा था, हाइड्रोजन था,
हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डुप्लीकेट रूल के मुताबिक, ये भी स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये भी डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गए। ये क्लोरीन गया, ये भी हाइड्रोजन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। और ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन की वजूद की जहाँ पर ये हाइड्रोजन था ना वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने कार्बन के साथ रिएक्शन कर लिया, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है, ये 4 क्लोरीन के हाइड्रोजन के जो भी लगा लो 4 क्लोरीन के एटम्स के साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएंगे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये सारे स्टेबल, ये भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये भी डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पर मैंने ये सारा यही रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि मैंने समझा दिया आपको ये कैसे ये सनलाइट ब्राइट वाला था, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि Cl जो सा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इधर जाएगा, ये Cl बन जाएगा, ये Cl जो सा SH के साथ रिएक्शन करेगा HCl बन जाएगा, ये जो सा ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मजीद क्लोरीन आइटम्स डालेंगे और एक क्लोरीन आइटम जो सा होगा इसका एक मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा ये क्लोरीन की जगह, और ये H जो सा ये HCl बन जाएगा। ऐसे करके मैंने सारा प्रोसेस यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बन रहे हैं 2 CH2 कह रहा हूँ CH, ठीक है, ये बन रहा है। इसे हम कहते हैं जी एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है, ये बेहोशी का टीका होता है। एनेस्थीसिया जब भी किसी आदमी का ऑपरेशन होता है गुर्दों वगैरह का, पसलियों का, उरा बरा ये वो,